आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम आपका जोरदार तालियों के साथ पुनः पुनः स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने इंस्पिरेशंस, अपने गाइडलाइंस, किस प्रकार से हम सभी सहयोगी बन के आध्यात्मिकता के द्वारा स्वर्णिम समाज की ओर अग्रसर हों। आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, पुनः पुनः हम तालियों के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव के 21वें वार्षिक समारोह कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय आशा दीदी, आदरणीय ब्रिजमोहन जी, आदरणीय पुष्पा दीदी, आदरणीय चक्रधारी दीदी, एमटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सम्मानीय विकास मधुकर जी, नेपाल से इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय राज दीदी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय दीदियां, कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनेकों कार्यक्रमों में जाने का मुझे अवसर प्राप्त होता रहा है। मेरा जो नेटिव प्लेस है सागर, फिर संधि मेरा क्षेत्र है टीकमगढ़, छतरपुर, वहाँ के कार्यक्रमों में लगातार मेरा संपर्क बना रहता है। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी जब माउंट आबू में थी, लगभग 2000 के आसपास मैं माउंट आबू गया था और आदरणीय दादी जी से भी मिलकर मैं आया था। संसदीय दल की टीम वहाँ पर गई हुई थी और हम सभी लोग उनके साथ में बैठकर आए थे। काफ़ी देर तक हमारी चर्चा भी होती रही थी। इस कार्यक्रम में आने का जब आमंत्रण मिला तो मैंने अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली माना कि ओम रिट्रीट सेंटर का 21वां वार्षिक समारोह है और इस वार्षिक समारोह में जो आने का अवसर प्राप्त हुआ है, इस कार्यक्रम के निमित्त आप सभी के भी दर्शन करने और आप सभी मिलने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। आदरणीय दीदी द्वारा, आदरणीय ब्रजमोहन जी के द्वारा जो भावना यहां पर व्यक्त की गई, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा पिछले 86 वर्षों से और जिस तरह के आध्यात्मिक कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, आज दुनिया के 137 देशों तक यह कार्य पहुंच चुका है। ब्रह्मकुमारी संस्था पूरे विश्व में आध्यात्मिक शक्ति के एक सबसे प्रबल केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। हजारों दीदियां अपने जीवन के सारे भौतिक सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालय के संदेश को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। यही उनका परिवार है, यही उनका समाज है, यही उनका कर्म भूमि है। अब आदरणीय चक्रधारी दीदी के द्वारा जब रशिया के बारे में दृष्टांत यहां पर बताया गया, कैसे 30 वर्ष पूर्व किन विषम परिस्थितियों के बीच में कार्य प्रारंभ किया गया था,
उस समय समाज की वहां पर क्या स्थिति थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए रसिया के समाज में न केवल विश्वास का भाव जागृत किया, बल्कि मुरझाए हुए चेहरों पर जीवन के प्रति सकारात्मक सोच के साथ में जीने की जीवन शैली उनके जीवन में लाने का काम भी एक बहुत बड़ा कार्य उनके द्वारा वहां पर किया गया। दुनिया के कई राष्ट्र भौतिक दृष्टि से हमारे देश से सक्षम हो सकते हैं, सारी सुख सुविधाएं उन्होंने प्राप्त कर ली हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बहुत पीछे हैं वो। आज भी आध्यात्मिक शांति की तलाश के लिए अगर उनकी दृष्टि कहीं अगर जाती है तो भारत की ओर ही जाती है। हमारे देश ने स्वामी शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आचार्य श्री राम शर्मा जी, हमारे परमपिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक आदरणीय बाबा, आदरणीय मम्मा, इन सब ने विश्व को जो आध्यात्मिक शांति का संदेश दिया है, और हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग को एक नई पहचान देकर और 190 से ज्यादा देश जून के माह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जुड़कर करोड़ों की संख्या में लोग वाग जो है ना योग को अपनाने के लिए आगे बढ़ चले हैं। मैं अभी यहां पर आया, आदरणीय आशा दीदी ने केंद्र के बारे में हमको बहुत सारी जानकारी दी। फिर उन्होंने अपने साथियों के साथ कहा कि हमको परिसर का भ्रमण करा कर लाएं। परिसर के विभिन्न अंचलों में जाकर मैंने जिस एक पूरे परिसर में आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया, इस परिसर में मात्र आने से ही, ध्यान केंद्र में या पिरामिड में तो बाद में, परिसर मात्र में आने से ही जिस ईश्वरीय आध्यात्मिक शांति का बोध यहां पर होता है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको केवल आत्मिक रूप से अनुभव किया जा सकता है। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहां पर लगातार आकर इस केंद्र के साथ में जुड़कर देश के अलग अलग अंचलों से आप लोग यहां पर आए हुए, माउंट आबू भी आप लोग जाते रहते हैं, देश में जो अन्य केंद्र उन स्थानों पर भी आपका जाना होता रहता है। आज लोग बाग, कई लोगों को मैंने देखा कि उनके पास पैसा है, परिवार में 10 लोग हैं तो 25 वाहन है, रहने के लिए 2 मकान की आवश्यकता है, 15 मकान है, बैंक बैलेंस भी भरपूर है, लेकिन मन की शांति नहीं है। ब्रह्म कुमारी संस्थान हमको आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ मन की शांति भी प्रदान करने के सबसे बड़े प्रबल केंद्र हैं। आदरणीय चक्रधारी दीदी जी के द्वारा रसिया का उदाहरण दिया गया। मैं रसिया गया था, आदरणीय सुमित्रा महाजन जी हमारी लोकसभा की स्पीकर थी, उनके साथ में संसदीय दल के साथ में हम लोग रसिया गए हुए थे। मैं जब वहां के पार्लियामेंट में गया, वहां के राज्यसभा में गया, तो हमारे साथ जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि सर वो ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा और पैंट कोट पहनकर चलना पड़ेगा। मैंने कहा पहनकर नहीं जाऊंगा, तो कहने लगे आप बंद गले का वो कोट पहन लीजिए। तो मैंने कहा बंद गले का कोट भी नहीं पहनूंगा, जो पजामे कुर्ते मैं हमेशा पहनता हूं सफेद, यही पहनूंगा और यही पहनकर मैं जाऊंगा। और अगर वो हमको अगर रोकेंगे तो गेट से मैं वापस चला आऊंगा।
पर मैं अपने भारतीय वस्त्र पहनकर ही वहां जाऊंगा। और मैं ऐसे ही वेशभूषा के साथ में वहां पर गया। वहां पर किसी ने नहीं रोका, न वहां की लोकसभा में, न वहां की राज्यसभा में। मैंने अपना तर्क दिया। हमारे देश में विदेशी सांसदों के दल आते हैं, वो अपने यहां की वेशभूषा में हमारे यहां आते हैं, उनको तो नहीं रोका जाता है। अब आप लोग भले ही दूसरे देशों में जाते हैं तो पश्चिमी वेश को जो है ना धारण करके जाते हैं, पर यह मेरी जीवन शैली का हिस्सा बन गया, मैं इसके साथ ही जाऊंगा। और उस वहां होने के बाद दूसरे दिन फिर हम लोगों की बैठकें हुई। उन बैठकों के बाद शाम को थोड़ा समय था तो समुद्र के किनारे हम लोग घूमने के लिए गए। अब वहां पर एक रशियन परिवार, वो पति पत्नी थे और उनके बच्चे थे। तो हमारे साथ जो बाकी सांसद थे वो सब पैंट कोट सब पहन रहा था, कई लोगों ने टाई भी लगा के रखी थी। मैं अपना खड़ा था वहां पर, मूर्तियां वगैरह देख रहा था। एक रशियन परिवार, पति पत्नी और बच्चे थे, वो हमारे पास आए, बोले कि हम आपके साथ में फोटो ले सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल आप फोटो लीजिए। तो उन्होंने से हमारे साथ फोटो ली, 2-3 परिवारों ने। और भारतीयता, भारत, भारत का योग, भारत के विचार, गीता और रामायण को चाहे रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, मैंने देखा कि हमारे भारतीयता के प्रति, भारतीय हमारे साहित्य के प्रति, ग्रंथों के प्रति, योग के प्रति जितना सम्मान की दृष्टि से वहां पर देखा जाता है, शायद दुनिया के बाकी देशों को किसी को यह सम्मान विदेशों में जाकर प्राप्त नहीं होता है। मैं ऑस्ट्रेलिया का एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो पूरी तरह से मेरा परिवार जो है ना वो शाकाहारी भोजन लेता है। और बचपन से मैंने चाय का स्वाद भी नहीं जाना कि चाय कैसी होती है, खट्टी मीठी कड़वी कैसी होती है, ये भी नहीं जाना। वहां पर क्या 4-5 दिन का कार्यक्रम था तो भोजन की काफी असुविधा हो रही थी। तो मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं है। हमने कहा मैं दूध ले लूंगा, केला और सेव फल ले लूंगा, इसको लेकर काम चलाऊंगा। 2 दिन तक मैंने मतलब दूध और फल के उस पर अपना काम चलाया। फिर कुछ भारतीय परिवार वहां थे, उनको ये जानकारी मिली कि भारतीय संसदीय दल यहां पर आया है और उसमें एक सांसद ऐसे हैं जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं, उनको भोजन की असुविधा हो रही है। एक बार ये ईश्वर के प्रति आस्था का भाव सच्चे मन से अगर आप रखते हैं तो वह परमपिता परमेश्वर जो है ना वो आपकी चिंता करते हैं। और जब उन भारतीय परिवारों को ये जानकारी मिली तो वो स्वयं संपर्क करने मेरे पास आए और उसके बाद फिर उन्होंने ये तय किया कि सुबह का भोजन इस परिवार में, शाम का भोजन इस परिवार में। वो खुद वाहन लेकर आते थे, हमको ले जाते थे। तो हम उस परमपिता परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था को अडिग रखें, उसके विश्वास में हम कहीं कमी ना आने दें, तो वह परमपिता परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में जा रहा था। मैं सुबह से, मेरी आदत है कि मैं प्रातः भ्रमण के लिए जाता हूं, सुबह 5-6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक में जरूर करता हूं। मैं गया तो एक स्थान पर मैंने देखा है, एक मैदान में लगभग 400-450 की संख्या में वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के लोग एकत्रित थे और योगा कर रहे थे वहाँ पर। इतनी सुबह इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर योग करने के लिए एकत्रित हुए थे। मैंने पूछा तो बोले कि यहाँ पर रोज यहाँ पर इतनी ही संख्या में लोग यहाँ पर योग सीखने के लिए आते हैं। और उनको योग जो करा रहा था, योग कराने वाला व्यक्ति हमारे देश से गया हुआ एक भगवा वस्त्रधारी युवा वहां जाकर वहां पर योग करा रहे थे। अब योग हमारे देश से निकला। हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों मुनियों की जीवन शैली का एक ध्यान साधना का एक प्रमुख उनका बिंदु रहा। और वो योग हमारे यहां से गया, विदेशों में गया। विदेशियों ने, पश्चिमी देशों ने, उन्होंने इस बात के महत्व को स्वीकार किया कि हम भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से हम कितने ही आगे बढ़ गए हों,
लेकिन मन की शांति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए योग बहुत आवश्यक है। और आज हमारे देश के युवा बड़ी संख्या में योग सीखकर विदेशों में योग सिखाने के लिए जा रहे हैं। मैं जब उस दृश्य को देखा तो मैं हतप्रभ रह गया कि हमारे यहाँ का युवा, हम पश्चिमी हम जीवन शैली को अपना रहे हैं। हमारे यहाँ का युवा रात्रि के 12 बजे तक जागता है और सुबह 10 और 11 बजे सोकर उठता है। और विदेश के पाश्चात्य देशों में लोग बाग आध्यात्मिक शांति के लिए भारतीय जीवन शैली को अपना रहे हैं, योग को अपना रहे हैं। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के द्वारा प्राचीन जो हमारा राजयोग है, इस राजयोग को, साधना को आगे बढ़ाने का काम जिस तन्मयता के साथ में किया जा रहा है, और हमारी दीदियां अपना पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर करके बाबा के द्वारा प्रारंभ किए गए काम को आगे बढ़ाने का जो लक्ष्य लेकर आगे चल रही हैं, ये वास्तव में ऐसी त्याग मूर्तियों के सम्मान में जो भी कहा जाए उसके लिए शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। हमको जो कुछ विरासत में प्राप्त हुआ है उसको न केवल सहेज कर रखने का काम, बल्कि उसको आगे बढ़ाने का काम जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के द्वारा किया जा रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की संकल्पना तभी सही मायने में पूरी हो सकती है जब हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय द्वारा इस काम को दीदियों के, हमारी आदरणीय दीदियों के द्वारा जिस उसके साथ मनोभाव के साथ बढ़ाया जा रहा है, हम सब भी कदम से कदम मिलाकर अपने जीवन की व्यस्तताओं, तमाम व्यस्तताओं के बीच में से भी समय निकालकर, ये हमारे लिए अकेले आवश्यक नहीं है, ये समाज के लिए आवश्यक है, ये राष्ट्र के लिए आवश्यक है, ये समूची मानवता के लिए आवश्यक है। इस तरह की भावनाओं को लेकर, और अगर हम 21 में हम इस रिट्रीट सेंटर में के कार्यक्रम में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस तरह का संकल्प लेकर, एक इच्छा शक्ति का भाव लेकर और हम यहाँ पर जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि समूचे विश्व में भारत की ओर जो देखने का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण में बहुत बदलाव आ रहा है। आदरणीय बृजमोहन जी यहाँ पर इस बात को जब कह रहे थे, उन्होंने विश्व के भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। हम विश्व गुरु थे, हम फिर विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बहुत पुराना उन्होंने एक गीत का उन्होंने उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि खाकर जिसका अन्न अमृत सम, तो मुझे उसकी टूटी फूटी पंक्तियां आ रही हैं। खाकर जिसका अन्न अमृत सम, निर्मल शीतल पेय पिया, श्वासें भरी समीर में, जिसका रक्त शरीर में, आज उसी की व्याकुल होकर ममता हमें पुकारती, चलो उतारें आरती। और इस तरह की भावना को लेकर राजयोग के माध्यम से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार प्रसार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के द्वारा जिस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि भारत बहुत जल्द ही ऐसे प्रयासों से अपने स्वर्णिम दौर में फिर से पहुंचेगा। दुनिया में हमारी एक अलग पहचान, और आइए हम सब मिलकर इस स्वर्णिम भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लेकर एक बेहतर समाज के पुनर्गठन में, इस समूची मानवता के कल्याण की भावना को लेकर हम सब अपनी भूमिका का निर्वाह करने का संकल्प लेकर यहां से जाएंगे। ऐसे ही शुभेच्छाओं के साथ में मैं एक बार पुनः ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के हमारी आदरणीय आशा दीदी का, आदरणीय बृजमोहन जी का, यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय दीदियों का हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद करता हुआ कि आप सबने ऐसे एक पवित्र आयोजन में शामिल होने का मुझे जो अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।